नमस्ते दोस्तों। डॉक्टर बरकले चैनल में आज हम देखेंगे कि किडनी स्टोन क्या होता है और उसके क्या उपचार है। तो दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि हमें किडनी स्टोन है तो क्या हम कैल्शियम वाली चीजें पूरा परहेज करें या बियर पीने से किडनी स्टोन गायब होता है, या बहुत सारे अगर थोड़ा बहुत हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है तो तुरंत मुझे डायलिसिस के ऊपर जाने की जरूरत है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। देखो दोस्तों, अभी गर्मी का सीजन है तो बहुत सारे पेशेंट में जो भी है संभावना होती है किडनी स्टोन की। जब स्टोन लगभग 4 mm के अंदर होता है तब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं रहती, सिर्फ पानी पीने से वो निकल जाता है। लेकिन अगर 4 से 6 तक है तो कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूरी होता है, और 6 से 8 या 8 से ऊपर है तो शायद सर्जरी भी लग सकती है। सर्जरी में अभी बहुत सारे नए नए टेक्निक आए हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहले हम देखेंगे कि कैसे उसे हम अवॉइड करें। अगर हुआ है, छोटा है या बड़ा है, तो उसे विदाउट सर्जरी कैसे हम निकालें। तो इसके जो लोकेशन होते हैं, या तो किडनी में होता है, लोअर पोल, अपर पोल, या पेल्विस में भी हो सकता है। और उस टाइम जो कंप्लेंट होती है पेशेंट को, तो जस्ट उसी साइड में कुछ थोड़ा सा डल लैकिंग पेन, मतलब मंद वेदना होती है। और जब यूरेटर में होता है, जब पेल्विक एंड यूरेटर के जंक्शन में शायद वो लॉज हो सकता है स्टोन, या ब्लैडर एंड जो भी यूरिनरी ब्लैडर है तो उसके वहाँ जो जंक्शन होता है वहाँ हो सकता है। या यूरेटर को जब इलेक्ट वेसल्स क्रॉस हो जाती है वहाँ भी थोड़ा सा एक नैरोइंग होता है, तो वहाँ भी स्टोन लॉज हो सकता है। लेकिन यूरेटर का जो पेन होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत इंटेंस पेन होता है, पेशेंट पूरा हड़बड़ा हो जाता है, कभी उल्टी जैसा भी होता है, उल्टी भी हो सकती है। ठीक है। और जब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होता है तब ज़्यादा कुछ शायद तकलीफ नहीं होती, लेकिन कभी वहाँ थोड़ा बहुत यूरिन अटक जाता है तो पस होने की संभावना होती है, यूरिन ट्रक के इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी कभी थोड़ा बहुत कहाँ भी है, लेकिन जो भी पूरा इंटरनल लेयर है वहाँ अगर कुछ वो डैमेज करता है तो थोड़ा बहुत बस ब्लड भी निकल सकता है, और आरबीसी हम देखते हैं यूरिन के एग्जाम में। तो इसे अगर आइडेंटिफाई करना है तो कई सिंपल चीज़ें हैं, एक्सरे में भी दिख जाता है। लेकिन अभी जो सबसे बेटर तरीका है वो है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करना। एंड उसके साथ साथ हम किडनी की मॉर्फोलॉजी भी देख सकते हैं, क्या सिचुएशन है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो वहाँ का किडनी के ऊपर सूजन आई है, ऐसा कुछ है। किडनी फंक्शन टेस्ट हम देखते हैं, जैसे कि ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, या यूरिन रूटीन एग्जाम है, वो भी हम देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे अवॉइड करें, या अगर हुआ है तो कैसे ट्रीट करें। ठीक है। तो पहली तो चीज़ है कि जो भी चीज़ें स्टोन को बढ़ावा देती है तो उनको पूरा परहेज करना है। स्टोन के जो भी प्रकार होते हैं उसमें मेजोरिटी जो स्टोन्स होते हैं वो ऑक्जेलेट के स्टोन्स रहते हैं। कई स्टोन्स जो रहते हैं यूरिक एसिड के स्टोन्स रहते हैं, और कई कैल्शियम फॉस्फेट एंड बाकी कुछ रहते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाती है, ऑक्सीलेट ज़्यादा बढ़ाती है, उनको कैसे हम परहेज करें। तो इसमें सबसे मेन है कि बड़े पत्तेदार सब्जियां होती है तो उनको हमने अवॉइड करना है, जैसे कि कैबेज है, स्पाइनच है, या आलू जिसे हम आलू वड़ी बोलते हैं। तो ये सब उसमें सबसे ज़्यादा टारो लीव्स, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट रहता है, तो इसे अवॉइड करना है। इसके साथ साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, या बाकी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बीट है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है, सोयाबीन है, तो इसे अवॉइड करना है। नमक, साल्ट, इसे पूरा और कम करना है, क्योंकि नमक अगर बढ़ता है तो स्टोन बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। यूरिक एसिड अगर कंट्रोल में रखना है तो इसके लिए हमने जो भी एनिमल सोर्स के प्रोटीन्स है, जैसे कि ऑल सी फूड है, स्पेशली फिशेस है, मीट है, चिकन है, इसको अवॉइड करना है। एंड अल्कोहल, इसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है अल्कोहल जब पीते हैं तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। लोगों को लगता है कि यूरिनेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो शायद स्टोन गिरेगा, लेकिन डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बाकी कुछ दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, तो उसे अवॉइड करना है। अगर वेट ज़्यादा है तो ओबेसिटी को भी कंट्रोल करना है। ठीक है। और दोस्तों कम से कम अगर स्टोन ना होना है या हुआ है तो उसे गिराना है तो 12 ग्लास पानी एक दिन में पीना है। और सुबह उठते उठते हम 2-3 ग्लास पियेंगे, बीच में कुछ पियेंगे,
सुबह और दोपहर का खाना जो है उसके बराबर बीच में 2-3 ग्लास एक्स्ट्रा पियेंगे, दोपहर का और शाम का खाना है उसके बराबर बीच में 2-3 ग्लास एक्स्ट्रा पियेंगे, तो दोस्तों हो जाएगा। 10-12 ग्लास अगर रेगुलर बेसिस पे पानी पीते हैं तो ऑफकोर्स ग्रेविटी तो होती है, तो वो फ्लश आउट होगा और नीचे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो अगर करते हैं तो गारंटेड फायदा होगा। सुबह खाली पेट अगर हम लेमन जूस, नींबू पानी पीते हैं तो उसका फायदा होता है। खाने के पहले आधा घंटा अगर आधा ग्लास पानी में हम एप्पल साइडर विनेगर जो है वो लगभग 10 ml तक लेते हैं आधा ग्लास पानी में खाने के पहले आधा घंटा, तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। आयुर्वेदिक में और एक है मूली का जूस, अगर एक आधा कप रेगुलर बेसिस पे सुबह हम पीते हैं तो वो भी फायदेमंद है। और जिसे हम मैजिक लीफ बोलते हैं, ठीक है, पत्थर चट्टा के 2 पत्ते, पाषाण भेद या जिसे हम पानफुटी बोलते हैं, तो उसके अगर 2 पत्ते चबा के या उसका जूस निकाल के पीते हैं सुबह खाली पेट, तो उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो ये कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं। और वैसे तो अभी बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ आई है, हम लोगों को देते हैं, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। लेकिन कुछ ग्रंथोक्त दवाई है जो हर कोई स्टोन के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसमें है चंद्रप्रभावती, गोक्षुरंदी गुग्गुड़, वरुणादि काढ़ा, पुनर्नवासव, ये चीज़ें हम ले सकते हैं और उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। एक्सरसाइज में अगर देखेंगे तो जॉगिंग, जंपिंग एंड साइकिलिंग, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और योगासन में अगर देखेंगे तो कपालभाति, पवन मुक्तासन, धनुरासन, भुजंगासन एंड उष्ट्रासन, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। तो दोस्तों अगर प्रॉपर परहेज करते हैं, कुछ चीज़ें का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं और कुछ स्टोन हुआ भी है, तो आयुर्वेदिक चीज़ें अगर लगातार कई हफ्ते तक करते हैं तो इसका गारंटेड बहुत बड़ा अच्छा फायदा होता है। और हम लगभग 20 साल से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जिनको ऑपरेशन बताया था उनमें हमें प्रॉपर एग्जामिन हमने किया और जो भी उनको परहेज बताया, जो भी दवा बताई, तो कई महीने में उनके स्टोन पूरे गिरे हैं। तो आप भी हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू।